एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी। वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडी ऑटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएस 001 की यूनिट 22 फंडामेंटलिज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं कट्टरवाद। नाम से थोड़ा खतरनाक साउंड करता है, ठीक है। तो स्क्रीन पे दिए गए सभी कोर्सेज के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल बी स्टडी ऑटिक को अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको इन सभी वीडियोस के फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल होंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो फंडामेंटलिज्म है उसका इंट्रो, साथ ही साथ उसका मीनिंग कि ये होता क्या है। कुछ एग्जांपल देखेंगे जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि क्रिश्चियन, ज्यूइश, इस्लामिक और सिख फंडामेंटलिज्म। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि फंडामेंटलिज्म यानी कि कट्टरवाद होता क्या है ना। तो जैसे कि नाम से ही अगेन खतरनाक साउंड करता है। तो देखो, जब कोई इंसान, जब किसी व्यक्ति को, पर्सन को, इंडिविजुअल को, कुछ भी कह सकते हो आप, जब भी किसी इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि वो जितनी भी उसकी रिलीजन से रिलेटेड स्क्रिप्ट्स हैं या फिर जो भी रिलीजियस बुक्स हैं, जो भी फिलोसफीज हैं, वो सब समझ चुका है, उसे सब आता है ना। अब उससे उसके रिलीजन के बारे में कोई कुछ भी पूछ सकता है, लाइक वो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया है, उससे ज्यादा और कुछ जानता ही नहीं है। तो कहीं ना ये चीज ओवर हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है कि वो बाकी सबको हेट करना स्टार्ट कर देता है ना। अब देखो, ये भी नहीं है इसका मतलब कि आप अपने रिलीजन को लाइक बहुत ज्यादा चाहो मत, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हर चीज की पॉजिटिव साइड्स भी होती है और नेगेटिव। बट जब हम बात करते हैं फंडामेंटलिज्म, तो ये बेस्ड है आपकी नेगेटिव साइड पे। अच्छे देखो, अगर हम स्पेसिफिक बात करें, हिंदू रिलीजन की बात कर लेते हैं। अगर आप रोज सुबह उठ रहे हैं और नहाकर मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, आप भगवान से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो ये तो अच्छी चीज है ना, इसमें तो कुछ नेगेटिव चीज नहीं है। लेकिन वही अगर हम एक और एग्जाम्पल ले, जहाँ पे आप लाइक अपने रिलीजन में इतना ज्यादा खो चुके हैं कि आप बाकी सबसे नफरत करने लग गए हैं, या फिर आप चाहते हैं कि जो आपकी आइडियोलॉजी नहीं मानता वो सब कौन है, वो सब मतलब उनको जीने का कोई हक ही नहीं है ना। तो फिर ये लोग किसकी श्रेणी में आते हैं? ये होते हैं कट्टरवादी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटलिस्ट। आई होप आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि फंडामेंटलिज्म होता क्या है, इसके मतलब क्या क्या जो इसके लाइक सिम्टम्स होते हैं, है ना। सिम्टम्स ही कह सकते हैं, क्योंकि ये एक डिजीज का ही काम करता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलीजन हैज बीन ट्रेडिशनली वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। बात करें रिलीजन की, तो हमारी आइडेंटिटी है रिलीजन। अगर सामने से आप रोड पे जा रहे हैं, आपके सामने किसी ने तिलक लगाया हुआ है या फिर हाथ में उसके मोली बंधी हुई है, तो हम पहचान लेंगे कि ये हिंदू है। कोई लड़की आ रही है, उसने बुर्का या हिजाब पहना है, तो वो मुस्लिम है। किसी के गले में अगर क्रॉस का जो साइन होता है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्रिश्चियन है ना। साथ ही साथ अगर किसी ने पगड़ी बांधी हुई है, तो फिर हमें पता है कि वो कौन है, वो सिख है। तो जो रिलीजन होता है ना, वो हमारी आइडेंटिटी होती है। और आज के टाइम पे हर स्टेट में, है ना, किसी भी स्टेट की बात कर लो, बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत सारे पर्टिकुलर रिलीजन्स में फेथ रखते हैं, विश्वास रखते हैं या फिर उन्हें फॉलो करते हैं। और साथ ही साथ बात करें फंडामेंटलिज्म की, तो सेक्युलरिज्म आपने सुना होगा, धर्मनिरपेक्षता। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करना, यानी कि इक्वली मानना, है ना, इक्वल बिलीव रखना। लेकिन सेम उसी का ऑपोजिट है फंडामेंटलिज्म, यानी कि इसके अंदर जो इंसान है, जो फंडामेंटलिस्ट है, वो सिर्फ अपने रिलीजन को ही मानता है और किसी को वो नहीं मानता है, ठीक है। सो फंडामेंटलिज्म इज अपोज टू सेक्युलरिज्म, रैशनलिज्म, ह्यूमनिज्म एंड टॉलरेंस। इट डिवाइडेड द सिविल सोसाइटी इन न्यूमरस पार्ट्स. A fundamentalist knows and follows only his religion and religious text and hates other. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, जो एक फंडामेंटलिस्ट होता है वो सिर्फ अपने रिलीजन को ही मानता है, अपने रिलीजन को ही फॉलो करता है, अपने रिलीजियस टेक्स्ट को ही फॉलो करता है और बाकी सबसे वो हेट करता है। देखो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, भाई आप रूटेड हो ना उसमें, आप उस रिलीजन से आए हो, है ना। तो फिर एक तरीके से वो आपका धर्म और कर्म दोनों ही है, तो उसमें मानना तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसको कुछ इस वे में मानना कि आप बाकी सबसे नफरत करने लगे या फिर आप सबके लिए खतरा साबित हो या हेट फैलाएं, तो ये तो चीज सही नहीं है ना। तो जो लोग ये करते हैं वो फंडामेंटलिस्ट बन जाते हैं।
Religion as a basic urge of mankind cannot be altogether ignored, but when it along with any fundamentalist ideology, it becomes fundamentalism. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि रिलीजन देखो हमारी बेसिक अर्ज है, हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हम क्या है, हमारी पहचान ही उससे है, हमारी आइडेंटिटी उससे है, तो उसको तो हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन अगर उसको हम रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाएंगे तो फिर हम एक फंडामेंटलिस्ट साबित हो सकते हैं। फंडामेंटलिज्म ऑफ एनी टाइप इज एक्सट्रीमिज्म बिकॉज द लव फॉर वन्स ओन रिलीजन एट द पीक वेयर ही स्टार्टेड हेटिंग अदर। अगर आप एक पीक पे, एक एक्मे पे, यानी कि एक शिखर पे पहुंचने के बाद बिल्कुल ना ऐसा लगता है कि बस अब आपको सारा ज्ञान है, आपको सब कुछ आता है, आपको मतलब ये राइट मिल गया, अब आप जज कर सकते हो क्या सही है और क्या गलत है। तालिबान का एग्जांपल हम ले सकते हैं। अफगानिस्तान में जो भी तालिबानी है उनको ऐसा लगता है कि उनके अलावा किसी और को कुछ पता ही नहीं है, वो सबसे बड़े ज्ञानी है, उन्हें सब कुछ पता है ना। हम जानते हैं ना वहाँ पे क्या हाल किया जाता है, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, उनकी कोई इच्छा नहीं पूछी जाती, मतलब एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये काफी हार्मफुल है हमारी सोसाइटी के लिए। फंडामेंटलिस्ट जो है वो काफी हार्मफुल साबित हो सकते हैं हमारे समाज के लिए। द फंडामेंटलिस्ट ऑफ एनी टाइप इज रिजिड, अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड एग्रेसिव. He never listens, he only speaks, he never follows, he only guides, he himself becomes a teacher. The philosopher, he has more enemies than friends. He is secretive in his activities, more or less a misguided fellow. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, जो भी फंडामेंटलिस्ट होते हैं उनकी कुछ क्वालिटीज बताई गई हैं। वो काफी रिजिड, काफी कठोर होते हैं, वो किसी को सुनना नहीं पसंद करते, काफी एग्रेसिव होते हैं, वो उन्हें मतलब सुनना नहीं पसंद, वो कहते हैं मेरे पास बहुत ज्ञान है, मेरे को ज्ञान नहीं झाड़ो, है ना। साथ ही साथ अनकॉम्प्रोमाइजिंग, वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, रिजिड होते हैं ना, कठोर होते हैं। साथ ही साथ ही ओनली स्पीक्स, वो सिर्फ बोलते ही रहते हैं अपनी, वो किसी को फॉलो नहीं करते, लेकिन वो चाहते हैं कि सब लोग उन्हें फॉलो करें, इसलिए वो क्या करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं। कौन से वे में, नेगेटिव वे में। वो खुद ही टीचर, खुद ही फिलोसोफर, सब कुछ खुद ही बन जाते हैं। मतलब एक टाइम पे ऐसा आता है कि वो शायद रिलीजन से ऊपर भी खुद को ही मानने लग जाते होंगे, है ना। साथ ही साथ इन लोगों के कोई ज्यादा दोस्त नहीं होते, ज्यादा क्या इनके दोस्त होते ही नहीं है, इनके कोई फ्रेंड्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके सिर्फ एनिमीज होते हैं, सिर्फ दुश्मन होते हैं, या फिर तो इनके फॉलोअर्स होते हैं जिनको ये क्या करते हैं, मिसगाइड करते हैं, है ना, ब्रेन वॉश कर देते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल, क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म क्या होता है। क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म में होता है जब जो क्रिश्चियंस हैं वो ये कहें कि भाई बाइबल ही सब कुछ है, बाइबल का लिखा एक एक शब्द सब कुछ है, उसके अलावा बाकी जो भी रिलीजियस टेक्स्ट है, अदर रिलीजन है, वो कुछ है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये क्या है, ये क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म है ना। बात करें जूइश फंडामेंटलिज्म की, तो इनका एक लॉ है ना, ऑर्थोडॉक्स जूइश कल्चर कह सकते हैं या फिर जूइश लॉ कह सकते हैं, जिसे कहता है हलाचा, है ना। हलाचा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये चाहते हैं कि जैसे इस हलाचा में लिखा है ना, बिल्कुल वैसी तरीके से सब लोग अपनी लाइफ जिए। अगर नहीं जी रहे हैं तो फिर वो कौन है, एक वर्ड उनके लिए यूज किया जाता है, आप कमेंट में बताना कौन सा वर्ड होता है। नेक्स्ट है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। सो जो भी इस्लाम को फॉलो करते हैं वो कुरान और हदीस को मानते हैं, है ना, लेकिन वो चाहते हैं हर जगह ना शरिया कानून जो है वो लग जाए। तो ये तो मेरे को नहीं लगता कि लोग इसके सपोर्ट में होंगे। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इंडियन मुस्लिम गर्ल्स की, तो हमारे यहाँ मतलब इंडिया में क्या होता है, जनरली हमारे साथ भी लड़कियां पढ़ी हैं, आपके साथ भी पढ़ी होंगी, या हम देखते भी हैं आस पड़ोस में, जो भी हमारी मुस्लिम गर्ल्स हैं वो आराम से जो चाहे वो पहनती हैं, जहाँ चाहे वो जाती हैं, अपनी पढ़ाई करती हैं, लाइफ में कुछ बनती हैं, है ना, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन बात करें अगर शरिया कानून आ जाता है, जैसे कि तालिबान लेके आया अफगानिस्तान में, पहली चीज वहां पे अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहन सकते, दूसरी चीज आप पढ़ाई नहीं कर सकते, तीसरी चीज चाहे शादी हो या बच्चा हो या परिवार हो, आपकी कोई भी मर्जी नहीं पूछी जाएगी, जो मेल है वही सब कुछ डिसाइड करेंगे, मतलब कुल मिला, और आपको फुल टाइम एकदम कवर होके रहना पड़ेगा, है ना। तो ये किसके अंदर आता है, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो विमेन्स है उनसे तो उनके सारी राइट छीन लिए गए हैं, उनके पास तो कोई अधिकार ही नहीं है। अब बात करते हैं सिख फंडामेंटलिज्म की। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है खालिस्तान। आपने बहुत बार अभी रिसेंट में नाम सुना होगा न्यूज में इस वर्ड का, खालिस्तान।
सो खालिस्तानी वो लोग हैं जो डिमांड करते हैं एक सेपरेट नेशन की, है ना। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जो कुछ सिंगर्स हैं, पंजाबी सिंगर्स, उन्होंने स्टोरीज लगाई थी जिसमें उन्होंने हरियाणा, पंजाब और जो कश्मीर है, लद्दाख है, वहां का हिस्सा उसको खालिस्तान बताया था। तो ये लोग क्या है, जो भी ये खालिस्तानी है, ये हमारे जो सिख भाई हैं, ये उनका माइंड वॉश करना चाहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि इनका ना अलग से एक नेशन बने। तो ये क्या काम कर रहे हैं, फंडामेंटलिस्ट का तो काम कर रहे हैं। और खालिस्तानी मूवमेंट जो हुआ था उसमें सिख फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट भी देखने को मिला था। अभी रिसेंटली बात करें तो पंजाब में एक चौकी भी जला दी गई थी जिसमें काफी पुलिस वाले भी हर्ट हुए थे, और वो भी खालिस्तानी सपोर्टर्स द्वारा ही की गई थी। तो ये सब फंडामेंटलिज्म, कट्टरवाद के एग्जाम्पल्स है। इस वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया है वो आपकी बुक्स में गिवन है, या तो जो भी आपके मटेरियल है उसमें गिवन है। तो मेरी भावना किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको फंडामेंटलिज्म समझ आया होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।